एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, आक्रामक अंदाज में बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी उनके खिलाफ साजिश रच रही है, खुलेआम देश में गुंडागर्दी चल रही है। और वहीं केजरीवाल पर बीजेपी पलटवार कर रही है। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के सबूत हैं, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का। मनी ट्रेल के भी सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, प्रेम शुक्ला ये भी कह रहे हैं आज अन्ना हजारे रो रहे होंगे। जरा सुनिए। प्रेम शुक्ला जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है, एक भी सबूत नहीं, फिर भी जो समन पे समन भेजे जा रहे हैं। ये सबूत तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं स्वीकारा है। सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल दिखाई दे रहा है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का खेल वो खेलेंगे तो जेल कौन जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ सबूत है। जब जो है आप सत्ता की ताली आप पाएंगे तो उसके बाद भ्रष्टाचार के लिए गाली कौन खाएगा जी। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना। आज स्वयं अन्ना हजारे रालेगण सिद्धि में केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उन्होंने देखी होगी तो शर्म के मारे वो गड़ गए होंगे कि मैंने किस तरह के पाखंडी व्यक्ति को लेकर लोकपाल का आंदोलन चलाया था। कल तक ये कहते थे कि आरोप लगते ही व्यक्ति को जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए। आज ये जिस ढिठाई से, जिस बेशर्मी से वो अपने भ्रष्टाचार को डिफेंड कर रहे हैं, तो अन्ना हजारे समेत जो लोग उस आंदोलन का समर्थन किए होंगे सब शर्म के मारे जो है वो पानी पानी हो गए होंगे। लेकिन इनकी जो है बेईमानी घट नहीं रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर का भी उन्होंने नाम लिया कि सबको फंसाया जा रहा है, जबरन जेल में डाला जा रहा है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है। पैसा की कहीं पैसा अगर आया तो गया कहाँ। तो विजय नायर शराब का कारोबारी है कि नहीं, शराब का सप्लायर है कि नहीं है। श्रीमान संजय सिंह को जो है रिश्वत की अमाउंट मिली, ये कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में दिया। और मनीष सिसोदिया का मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। तो झूठा कौन है। तो आप प्रेम शुक्ला को सुन रहे थे, सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरते हुए। और ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ईडी का एक्शन मतलब तय, इसीलिए आम आदमी पार्टी को भय, ये सवाल आपके सामने आ गया है। और क्या यही वजह है कि कथनी और करनी में फर्क, कि अगर समन गैर कानूनी है और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है तो फिर कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा लेते अरविंद केजरीवाल। देखिए, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं हम सभी समझते हैं। कोर्ट किसके आधार, कोर्ट खुद नहीं जाती किसी भी मामले की जांच करने के लिए, वो फैसला सुनाती है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। एजेंसीज जो उसमें जांच कर रही होती हैं वो बार बार जाके बताती हैं कि हमने आज ये जांच की, आज हमने ये पाया, ये सबूत मिले, ये साक्ष्य मिले और ये तर्क हैं। उसके बाद विरोधी पक्ष भी अपने तर्क देता है, वो अपने बचाव के लिए रखता है। फिर जाके कुछ वर्ष में या कुछ महीनों में वो फैसले होते हैं। तो इस दौरान अगर एजेंसी चाहती है, ये सभी को पता है, क्यों आदमी आज एक सभ्य नागरिक क्यों पुलिस से डरता है, क्यों उससे सही होते हुए भी पीछे हट जाता है सभ्य व्यक्ति, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस जब भी चाहेगी, कोई भी एजेंसी चाहेगी तो वो कुछ समय तक उसे परेशान तो निश्चित तौर पे कर सकती है। और ये भी बात सही है कि अंत में जो सच होता है वही बाहर, वही जीतता है। लेकिन केजरीवाल जी, ये भी हकीकत है ना कि साल भर हो गया मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। मिस खान बताइए क्या कह रही थी आप। मैं कह रही हूँ कि साल भर हो गया मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली। जी मिस खान, वो देखिए सही कह रही हैं आप कि सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिली। वो मैंने वही बात कही कि कई बार कानून में ऐसा कोर्ट तुरंत किसी बात पे मिस खान तुरंत डिसीजन नहीं लेता है। वो कई बार उनको लंबी प्रक्रिया होती है। वो जब तक दोनों तरफ की आर्गुमेंट नहीं सुनता आप जो बात कह रहे हैं मैं विजय जी के पास से कह सकती हूँ, लेकिन इससे आम आदमी के मन में तो सवाल आता है ना। और उन भ्रम को दूर करने के लिए, उन सवालों को दूर करने के लिए, वरना तो हमें तो ये लगेगा कि साहब ये तो राजनीतिक आर पार छिड़ा हुआ है। भाई इस देश के अंदर कोर्ट है, एजेंसीज हैं, आप किसी की सैंक्टिटी तो बरकरार रखेंगे ना सर। यही बात मैं कह रहा हूँ, अगर एजेंसीज के कहने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर हमारे पर जो लीगल सिस्टम है, कोर्ट की व्यवस्था नहीं होती ना। सही। या ये समझ लें कि जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा कि 0.4% का कन्विक्शन रेट है, तो इसका मतलब है कि कोर्ट देख रहा है ना सब चीज़ों को। यदि ईडी ने गलत लोगों को भी फंसाया है, ऐसा मान लें हम, और यह ठीक तरीके से पेश नहीं किया, तो कोर्ट ने उस पर जस्टिस किया और उनको दिया। पहली बात ये मान लेना कि ईडी ने जो भी रिपोर्ट बना दी होगी वही सुप्रीम कोर्ट में या जो भी अदालत उसको देख रही होगी वहाँ पर हाई कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट में वो देख लेगी, पहली बात। दूसरा, एक समझने की ज़रूरत है, PMLA कोड जो एक्ट है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें मोदी सरकार ने 2019 में एक बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव की वजह से ये सारा संकट पैदा हुआ है। समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है जिसको समझने की ज़रूरत है, जिसको आज हम लोग कहते हैं कि
मोदी सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो और वो पार्लियामेंट से पास होकर हुआ। उसमें उन्होंने किया कि पहले ये काम नहीं था, वो वैसे कुछ लोग उसे ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं, कि पीएमएलए एक्ट में ये बदलाव किया गया कि अब जो आरोपी है हाँ जी। उसे खुद साबित करना होगा कि वो इनोसेंट है। सही। अब क्या होता था पहले कि और वो अपने उसमें मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज दिया गया था, चैलेंज और दिया सुप्रीम था। कोर्ट से भी इस पर मोहर लगी है मोहर कि लग कानून गई। सही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।